We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शुभम द्विवेदी के परिवार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। शुभम के परिजन हमारे साथ में, उनकी पत्नी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री ने आपसे मुलाकात की, क्या आप लोगों की बातचीत हुई है? हमने उनसे आभार व्यक्त किया, जो भी अभी तक उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, जो भी घटना मतलब आतंकवादियों के खिलाफ जितनी भी चीज़ें उन्होंने करी हैं उसके लिए हमने थैंक यू बोला। तो उसके जवाब में उन्होंने यही बोला कि ये अभी शुरुआत है और अभी लड़ाई लंबी है, आतंकवाद के खिलाफ अभी और लड़ाई करेंगे। आप लोगों की एक मांग रही है शुरुआत से कि शुभम को शहीद का दर्जा मिले, क्या इस विषय में कोई बात हो पाई उनसे आपकी? सर, आज वो हमारे शहर आए थे तो हमारा आज उनसे मिलने का रीज़न सिर्फ ये था कि हम उन्हें धन्यवाद बोल सके। और क्योंकि एक मुखिया जब लड़ रहा होता है ना, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। तो ये 26 पीड़ित परिवारों की तरफ से जो मेरी आवाज़, मेरे परिवार की आवाज़ है, वो थी आज उनको धन्यवाद बोलने के लिए और ये बताने के लिए हम इस लड़ाई में उनके साथ खड़े। क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा? कुछ कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने घटना से रिलेटेड बात करी, अपना जितना भी वो जितने बहुत दुखी थे वो उन्होंने ये व्यक्त किया। और मैं पापा के कंधे पे हाथ रख के उनसे बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते आए हैं कि वो जो भी परिवार दुखी हैं उनके साथ में खड़े हुए हैं। जो पहलगाम हमले में आतंकी घटना का शिकार हुए थे उनके साथ उनकी संवेदनाएं हैं। आज जब प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचे तो उन्होंने शुभम के परिजनों से न केवल मुलाकात की बल्कि उन्हें ढांढस भी बंधाया और कहा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकियों का समूल नाश होने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। शुभम द्विवेदी के परिजनों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और हमारे साथ बात करने के लिए शुभम के पिताजी उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आज प्रधानमंत्री ने आपसे मुलाकात की, क्या आप लोगों की बातचीत हुई? माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने और मेरे पूरे परिवार ने आभार व्यक्त किया। जिस तरह 22 अप्रैल की जघन्य घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, सेना को खुली छूट दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का काम किया गया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने हृदय से आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री जी से ये कहा कि निश्चित तौर पे ये जो दुख है वो मेरे परिवार के लिए पूरे जीवन भर का दुख है, किंतु जिस तरह आतंकवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं आप, सरकार कार्रवाई कर रही है, उससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमें राहत जरूर मिली। उन्होंने आपसे क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने इस जघन्य कांड पे गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आपके परिवार को जो दुख मिला है उसके लिए हम बहुत द्रवित हैं और निश्चित तौर पे बहुत भावुक क्षण थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर मिलने का हमसे वादा किया। आपकी एक मांग रही है कि शुभम को शहीद का दर्जा मिले, इस विषय पे कोई बात? आज मांग जैसा कोई विषय नहीं था। मैंने आज प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा सिर्फ इसलिए व्यक्त की थी कि मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर सकूं और प्रधानमंत्री जी को आश्वासन दे सकूं कि जिनकी पारिवारिक क्षति हुई, जिनकी व्यक्तिगत क्षति हुई है, इसके बावजूद हम लोग प्रधानमंत्री जी की कार्रवाई में उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रधानमंत्री के साथ है। शुभम के चाचा भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या किस तरीके से बातचीत हुई आप लोगों की, क्या मुलाकात हुई और पीएम ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? ठीक है, मुलाकात में भैया, भाभी और बहू हमारी रही है। तो अभी भैया से आपका हो गया है, बाकी उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। और आज की जो मुलाकात थी, चूँकि प्रधानमंत्री जी हमारे कानपुर, हमारे शुभम के गृह जनपद आए हुए थे, तो आज हम लोग किसी भी तरीके की कोई मांग लेकर वहाँ नहीं गए थे। जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कठोर आतंकवादी कार्रवाई की गई, आतंकवाद को नष्ट किया गया, उसके लिए हमारा परिवार आज आभार और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए ही हम लोगों ने ये समय उनसे मुलाकात का लिया था। शुभम के परिवार का साफ तौर पर कहना ये है कि आज प्रधानमंत्री कानपुर जब आए थे तो उनका उद्देश्य उनसे किसी तरीके की कोई मांग रखना नहीं था, बल्कि वे आभार जताना चाहते थे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और आतंकवादियों के अड्डों को निस्तेनाबूद किया गया, आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। ऐसे में उनका परिवार उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने तो अपने अजीज़ को खो दिया है, लेकिन कम से कम उन्हें मौत के घाट उतारने वालों को सरकार और सेना सजा दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।